हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। मैंने इस गाड़ी को लगभग 2400 किलोमीटर चला लिया है अभी तक। अब 2400 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें क्या मुझे अच्छा लगा, क्या फ़ील आया और क्या मेरे रिव्यू हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जो भी मैं बताऊँगा वो मेरी पर्सनल राय होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रमोशन या कंपनी की तरफ से मुझे नहीं बोला गया है। तो हो सकता है मैं जो बताऊं किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, तो ये डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से सारी चीज़ें कवर करने की। तो अब हम गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी के बारे में जो भी मुझे फ़ील हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाके देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की स्क्रीन की। तो इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इस स्क्रीन के अंदर कि एक तो इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी तक इसने कोई भी किसी भी तरह का लैग नहीं किया है, ना कोई ग्लिच आया है, कोई भी इशू अभी तक मुझे स्क्रीन से नहीं लगा है। तो अब बात करें, जो मुझे एक पर्सनली चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब हम इस गाड़ी को रिवर्स पे डालते हैं तो इस गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड का जो रियर व्यू मिरर है वो खुद नीचे हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, वो नीचे हो गया है। तो जिससे क्या है कि नीचे की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब जैसे ही वापस में से ड्राइव मोड पे ले जाऊंगा तो इसका शीशा वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार हम पीछे लेते हैं तो हमें पीछे नीचे की तरफ कोई पत्थर है या कुछ आ रहा है, कोई भी चीज़ अपने गाड़ी के नीचे आ रही है, वो दिखाई नहीं देती है। ये एक बहुत अच्छा फीचर मुझे इस गाड़ी का लगा। अब सेकंड हम बात करें स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देती है। हाँ, थोड़ी छोटी है, किसी को छोटी लग सकती है, किसी को स्पोर्टी लग सकती है, ये सबका अपना अपना व्यू है। इस स्टीयरिंग के भी जो माउंटेड बटन हैं उनसे अभी तक कोई शिकायत मुझे नहीं हुई है। सब अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसका एडास, क्रूज़ और सारे फंक्शन बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं। अब स्टीयरिंग के अलावा जब हम देखते हैं इसकी स्क्रीन में एक बहुत अच्छा फीचर है जो शायद टाटा हैरियर ने दिया था, ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड में जब हम गाड़ी के 3D ट्रांसपेरेंट मोड में जाते हैं तो हमें गाड़ी के नीचे दिखाई देता है। अभी क्योंकि ये गाड़ी खड़ी है इसलिए इस स्क्रीन में जो ट्रांसपेरेंट मोड है उसमें नीचे ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये गाड़ी चलेगी तो उस टाइम जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसमें गाड़ी के नीचे प्रॉपर दिखाई देता है। अगर हम कुछ भी इस गाड़ी के नीचे रखते हैं या इस गाड़ी के नीचे कुछ भी पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो साफ दिखाई देती है। स्क्रीन का जो एक ड्रॉबैक कह सकते हो या फिर इनकन्वीनियंसी कह सकते हो, वो मुझे लगता है कि एक तो इन्होंने रियर व्यू मिरर का जो फंक्शन है वो स्क्रीन पे दिया है। आपको पहले यहाँ पे बटन प्रेस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसमें जाएंगे, इस आपको रियर व्यू कोई सा भी लेफ़्ट राइट सेट करना है तो इसमें स्क्रीन से करना पड़ेगा। लेकिन जब गाड़ी चल रही है तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है कि तब आप इस मिरर को स्क्रीन से सेट कर पाएँ। तो ये चेंज हो सकता था, इसका जो बटन है वो फिजिकली दे सकते थे अलग से। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी में किसी भी तरह का जो स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, वो एक मुझे बहुत ही अजीब सा फीचर लगा है इस गाड़ी का। क्योंकि कई बार क्या है कि हम गाड़ी से उतर जाते हैं लेकिन हम गाड़ी को लॉक नहीं करते हैं तो गाड़ी चालू रहती है। एसी चल रहा है तो एसी चलता रहता है, गाने चल रहे हैं तो गाने चलते रहते हैं। एक बटन ज़रूर देना चाहिए था। स्क्रीन की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ड्राइवर ओरिएंटेड है। पैसेंजर को देखने में इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, बाकी तो पैसेंजर के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। पैसेंजर इसमें कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि चलती गाड़ी में ना तो गेम खेल सकता, यूट्यूब इस गाड़ी में दिया नहीं है। वेब ब्राउज़र में आप यूट्यूब चला सकते हो, वो भी बहुत अटक अटक के चलता है, तो मुझे नहीं पता कि किस रीज़न से दिया है। वेब ब्राउज़र फीचर में क्या क्या काम करता है क्या नहीं करता वो बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं किया है। अब इसकी बात करें पावर की, पावर गाड़ी में बहुत अच्छी है, शानदार पावर है। पावर को लेके कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में तो गाड़ी बिल्कुल एरोप्लेन हो जाती है, बहुत ही अच्छा बूस्ट आता है इस गाड़ी के अंदर। रेंज जो मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर हम इस गाड़ी को 80 तक
या 90 तक भी चलाते हैं, सिटी ड्राइव में और हाईवे ड्राइव में हम बात करें, दोनों में ही ये गाड़ी लगभग 370, 380, 390 तक की रेंज आराम से निकाल के आपको देगी। लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी को 100 से प्लस ले जाते हो तो इसकी रेंज डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि ये पावर आ जाती है इस गाड़ी के अंदर। और ईवी मेरे हिसाब से तो बनी भी नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा तेज़ चलाओ। अगर आपको रेंज चाहिए तो आपको ईवी धीरे ही चलानी पड़ेगी। अब हाँ, मैंने इसकी टॉप स्पीड भी देखी जो कि 178 निकल के आई। 178 पे जाके ये गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी, बिल्कुल चिपक के चल रही थी। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी का बैलेंस डाउन हो रहा है, बैलेंस इधर उधर हो रहा है, गाड़ी साइड में जा रही है या ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स था। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट आप इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे पे मैंने इसकी स्पीड को टेस्ट किया था, उस टाइम पे गाड़ी का रेस्पॉन्स बहुत ही शानदार था। अब इसका एक जो कह सकते हैं कि सस्पेंशन के लिए अपन अब बात करें, सस्पेंशन गाड़ी के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक भारी गाड़ी है, टायर चौड़े हैं, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है इसका। अब मैं अभी लास्ट जयपुर से भिवाड़ी गया था, तो वहाँ पे रोड पे एक बम्प था, सड़क में एक ऊबड़ खाबड़ जैसी सड़क थी। तो मुझे लगा कि गाड़ी की वज़न की वजह से, क्योंकि 2000 प्लस केजी की ये गाड़ी है, उस वजह से ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा उछली थी। तो अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है गाड़ी का वेट, ये आप डिसाइड करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि अगर फ़ौरन के हिसाब से देखें तो गाड़ी का वेट बहुत सही है, गाड़ी में सारे फीचर हैं, गाड़ी के अंदर मजबूती है, 7 एयर बैग हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से। तो एक मैं चीज़ इसमें मेंशन करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बताई थी कि इस गाड़ी में 5 सीट पे सीट अलार्म बजता है। अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई है तो वो चीज़ इंडिकेट करती है, बजती रहती है कंटिन्यूसली। तो इस गाड़ी में हाँ, एक इशू मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस गाड़ी में मुझे आया था कि इस गाड़ी से जब मैं बाहर निकल रहा था, गाड़ी को मैं लॉक कर रहा था, तो गाड़ी बंद नहीं हो रही थी, स्क्रीन चालू थी, प्रॉपर चालू थी स्क्रीन, एसी भी चालू था, गाड़ी की मोटर भी चालू थी। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने विनफास्ट में भी बात की, गूगल पे भी देखा, तो कहीं भी मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। एक सॉल्यूशन मुझे दिया गया कि आप इस गाड़ी का बोनट खोलिए, और मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। इसका अपन बोनट ओपन करेंगे तो एक तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसा बटन नहीं है जो अपनी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में आता है, जो अपन प्रेस करते हैं तो ओपन होता है। ये डायरेक्ट वहीं से ओपन हो जाता है। तो मुझे बताया कि इसकी 12 वॉट की जो बैटरी है उसका ये माइनस या नेगेटिव इसको हटा देंगे तो गाड़ी रीसेट हो जाएगी। मैंने ऐसा किया, इसको हटाया, काफ़ी दिक्कत आई मुझे हटाने में। इसको हटा के मैंने काफ़ी देर रखा, आधे घंटे तक, और इसको वापस लगाया, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मैं काफ़ी परेशान रहा, काफ़ी परेशानी हुई मुझे। तो मतलब सपोर्ट की तरफ से कोई भी सॉल्यूशन मुझे इस गाड़ी का नहीं मिला। तो अचानक मैं करता रहा, ट्राई करता रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम इंडियन है, कि अगर गाड़ी की स्क्रीन रात में चालू रहेगी तो कोई भी गाड़ी को चालू समझ के इस गाड़ी को ग्लास वगैरह ब्रेक करके कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तब उस कंडीशन में मैंने काफ़ी ट्राई किया। ट्राई करने के बाद एक ऐसा बग कह सकते हो इंडियन के हिसाब से कि बग निकला, या एक अच्छी चीज़ निकली कि हम क्या करते हैं अमूमन, जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो जो रियर सीट के पैसेंजर होते हैं वो अपनी बेल्ट को लगा देते हैं, पीछे की तरफ से उसको एंगेज कर देते हैं, जिससे कि वो इंडिकेशन ना दे सीट का। जब मैंने इस गाड़ी को लॉक किया और इसकी स्क्रीन बंद नहीं हुई, तो मैंने अचानक से एक दिमाग में आया कि यार ये सीट बेल्ट लगी हुई है, तो मैं इसको हटा के देखता हूँ। तो मैंने इसकी सीट बेल्ट को हटाया, रियर और फ्रंट सारी सीट बेल्ट को चेक किया, सारी को डिसएंगेज किया। तो उसके बाद अचानक से मेरी गाड़ी लॉक करते ही बंद होने लग गई, मोटर भी बंद हो गई,
शट डाउन हो गई, सब कुछ शट डाउन हो गया। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो बाहर के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट इंटेलिजेंट होते हैं कि गाड़ी ये मान के चल रही थी कि आपकी गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी बेल्ट लग रही है तो कोई ना कोई सीट पे बैठा है, जिस कारण से वो गाड़ी को बंद नहीं होने दे रहा था। एक अजीब सा फीचर मुझे लगा, मेरी कम समझ में आया कि इसका ये क्या करना चाहिए, इस चीज़ का इस पे कंपनी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब वैसे सिक्योरिटी वाइज सेफ्टी वाइज देखें तो ये एक अच्छा फीचर है, जिसको एक अच्छा फीचर आप मान सकते हो। अब इसके बाद हम गाड़ी की रेंज की बात कर चुके, पावर की बात कर चुके, सस्पेंशन की बात कर चुके। इस गाड़ी में एडास और क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो एडास इसका काफ़ी अच्छे से काम करता है। मैंने एक्सप्रेसवे पे चेक किया था, एडास में कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी चीज़ है कि एडास जब इसका चालू रहता है तो इसकी स्क्रीन पे एक वार्निंग आती है कि आप स्टीयरिंग पे एक बार हाथ टच करो या स्टीयरिंग को यूज़ करो, वो बीच बीच में वार्निंग आती रहती है, जो एक अच्छी चीज़ है कि जिससे कि कोई, जैसे इंडिया में कई वीडियोस मैंने देखे हैं कि ड्राइवर सीट से हट के पीछे चले जाते हैं, फिर दिखाते हैं हमारी गाड़ी अपने आप चल रही है। तो वो इंडिया के हिसाब से देखे तो मेरे को गलत लगा, क्योंकि कोई भी जानवर या गाड़ी अचानक से आपके सामने आती है, उस टाइम पे गाड़ी किस तरह से रिएक्ट करती है वो कुछ भी नहीं कह सकते उस बारे में। तो एडास मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रूज़ कंट्रोल की बात करें, क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी का परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात है इसमें एडेप्टिव है, तो आपके सामने कोई गाड़ी आती है तो वो रेस अपने आप स्पीड स्लो कर लेती है, तो जो एक अच्छी चीज़ है। क्रूज़ कंट्रोल की तरफ से भी कोई इस गाड़ी में इशू नहीं है। अब एक छोटा सा इशू जो मुझे लगा कि इस गाड़ी में केबिन लाइट जो हैं, जो केबिन लाइट दिए हैं ये काफ़ी कम है। जब रात में भी इस लाइट को देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ये थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी, थोड़ी ज़्यादा लाइट होनी चाहिए थी, जिससे अंदर अच्छा हमें दिखाई दे। और हाँ, इसकी जो अपन हेडलाइट की भी बात करेंगे ना, तो हेडलाइट भी इसकी थोड़ी मेरे हिसाब से थोड़ी कम लगी मुझे। जो हेडलाइट का फॉक्स है या हेडलाइट जिस तरह से स्प्रेड होती है वो थोड़ी कम है। हेडलाइट में थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब आफ्टर मार्केट हम करा सकते या नहीं करा सकते उसके बारे में मुझे पता नहीं है, और अभी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि नई गाड़ी है। कंपनी के पास अभी तो कोई भी एसेसरीज इस गाड़ी की आई नहीं है। मैंने मैटिंग भी बाहर से टेम्परेरी इसमें लगवाई है, जब वो आ जाएंगी तब हम उस मैटिंग को इसमें लगवाएंगे। बाकी कुछ भी गाड़ी में लगाने की ज़रूरत है नहीं है, गाड़ी परफेक्ट है, कहीं भी कोई इशू नहीं है। एक मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि गाड़ी में क्योंकि 2050 किलो के आसपास का वज़न है, तो हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो टायर हैं वो बेटर हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल टायर इस गाड़ी के अंदर दे रहे हैं। बाहर के देशों में इतने ज़्यादा गड्ढे पैचेस वगैरह नहीं होते हैं, तो गाड़ी के वज़न के हिसाब से टायर कोई भी अगर परचेज़ करता है गाड़ी विनफास्ट से, तो एक बार टायर के बारे में पूरी नॉलेज लें कि ये टायर कितना वज़न, कितने पैसेंजर के साथ और कितनी दूर तक एक साथ चलाने पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये आपको पूरी तरह से जानकारी इसकी लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने 2 गाड़ियाँ देखी थी जिनके टायर में डिफेक्ट आया था। ये विनफास्ट की ही VF6 थी दोनों गाड़ी, एक का टायर फट गया था। हालांकि वो उस गाड़ी को बिल्कुल ही ऐसे कंकड़ पत्थर वाली रोड पे चला रहा था, तो हो सकता है उस वजह से आया हो। और टायर का एयर प्रेशर हमेशा आप 33 के आसपास ही रखें, जो कि रिकमेंडेड है, और प्रेशर को हमेशा चेक करते रहें। ये हालांकि शो कर देता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ थोड़े टाइम में चेक करते रहें। और हो सके तो अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन रखें, क्योंकि भारी गाड़ी है। अब सर्दियों का मौसम भी आ गया है, तो अभी नाइट्रोजन से या नॉर्मल एयर से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन गर्मियों में नाइट्रोजन काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आपकी गाड़ी के लिए। अभी तक जो भी आपको इस गाड़ी के बारे में बताया है वो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी पर्सनल राय है। तो मैं कोई प्रोफेशनल ना तो यूट्यूबर हूँ और ना ही कोई कार के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, तो हो सकता है कि मेरी जो भी बताई हुई चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से कुछ अलग हो। बट मेरे को जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी से हुआ 2400 किलोमीटर चलाने के बाद, वो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा शेयर किया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी ये गाड़ी लेनी है। अरे एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो मुझे सुनने में आया है कि 1 नवंबर से या 1 दिसंबर से
इस गाड़ी के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। लगभग कंपनी 40 से 50 हज़ार रुपये इस गाड़ी का प्राइस हाइक कर रही है। तो अगर आपको गाड़ी बुक करनी है, गाड़ी पसंद आती है, तो आप इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी बुक कर लें, जिससे आपको कम प्राइस में ये गाड़ी मिल सके।